नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड में डायमेंशनिंग करना बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो हैं। तो ऐसी यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस में आप लोग के लिए डे हर हर वीक और हर डे लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने प्रीवियसली आपको बना के ड्रॉ करके दिखाया था, बट मैंने उसकी डायमेंशनिंग की थी कि हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशनिंग करने के लिए देखो, डायमेंशनिंग दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। उससे हमें मालूम चलता है कि हाँ, हमारे अगर जो उस ड्राइंग को रीड करने में हमें बहुत ही मदद मिलती है, ठीक है। कि इसमें कितनी सेंटर लाइंस का यूज हुआ है, कितने का हमारा सर्कल का डाया है, या सर्कल का रेडियस कितने का है, ठीक है। और लाइन की लेंथ कितने की है, अगर एंगल डायमेंशन तो एंगल कितना है उसका। तो डायमेंशन देना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी ड्राइंग के लिए। उसको अगर पढ़ना है आपको तो उसमें डायमेंशन देना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे हम ये भी होता है ड्राइंग को पढ़ने के लिए कि उसमें हमें, अगर आप इंडस्ट्रियल ड्राइंग की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें मटेरियल और उसका वेट ये सब भी देखना होता है। बट यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल ड्राइंग ये हमारी प्रैक्टिस ड्राइंग है दोस्तों। तो इस प्रैक्टिस ड्राइंग में मैं अभी तो हमारी प्रैक्टिस ड्राइंग चल रही है, ठीक है। तो आगे आगे चल के मैं आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल ड्राइंग की वीडियोस भी लेके आऊँगा। उसके अंदर हम कैसे मटेरियल डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई बनाते हैं, और कैसे हम उसका वेट निकालते हैं, वेट क्या होता है, सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसकी उसकी स्केलिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होती है हमारी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए, या फिर ड्राइंग को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। वैसे ड्राइंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। ड्राइंग में हमें सारी चीज़ें दी होती हैं कि हमें ड्राइंग को देख, अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ड्राइंग ही हमारे लिए मेन चीज़ होती है, क्योंकि हम ड्राइंग के हेल्प से सारी चीज़ें करते हैं। जो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है तो ड्राइंग के हेल्प से ही होता है। तो पहले हम इंडस्ट्री में पहले हम 3D क्रिएट करेंगे, फिर उसके थ्रू हम सारा कुछ सारी ड्राइंग हम सर्कुलेट करेंगे सभी डिपार्टमेंट्स को। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस ड्राइंग है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमें सर्कल है ये सारे, जैसे ये 24 का है, 24 डाय का है, तो यहाँ पे ये डाय का सिंबल है। और ये इसका टेक्स्ट है कितना, 24 का। मीन्स डाय आपको 24 का डाय। इसी तरह ये बड़ा वाला डाय 32 का, ठीक है। ये रेडियस दे रखे हैं सारे। यहाँ पे देखिए ये लेंथ है, यहाँ से इस टॉप सर्कल से लेके बॉटम तक की जो हमारी ये शेप बना हुआ है, यहाँ तक हमारा कितना है, 35 की डिस्टेंस है। और इस सर्कल तक हमारा डिस्टेंस कितना है, वही सेम 35 है, बट हम 10 ऑफसेट कर देंगे इसको, ठीक है। और ये एंगुलर डायमेंशन आपकी गिवन है, और यहाँ पे आपकी लेंथ गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमने अपनी सेंटर लाइंस को उसका लाइन टाइप चेंज कर रखा है। तो ये सब भी हम अपने इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए चलिए करते हैं अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सर्कल्स का डाया और डाया देंगे, रेडियस देना ही हमें। तो डाय के लिए हम क्या करते हैं, डी एंटर नहीं करेंगे हम। यहाँ पे ये आपकी डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, एनोटेशन में, ठीक है। एनोटेशन में जाके हमें देखिए क्या पिक करना है। इसमें लीनियर डायमेंशन होती है, अलाइन डायमेंशन होती है, एंगुलर डायमेंशन, आर्क डायमेंशन, रेडियस डायमेंशन, डायमीटर। तो हमें डायमीटर पिक करना है, क्योंकि हमें डायमीटर चाहिए। अगर हम रेडियस भी दिखाना चाहें तो रेडियस भी ले सकते हैं, बट हमें डायमीटर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपका ये डाया आ गया कितने का, 32 का। देखिए एरो का सिंबल बहुत ही छोटा है, क्योंकि इसको छोटा कर रखा हमने। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर बड़ा दिखाना है मुझे तो मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में इसको जाके एडिट करूंगा, इसको मॉडिफाई करूंगा। तो मैं डी एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया आपका। आप ये देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके प्रीव्यू में कि ये हमारा टेक्स्ट बड़ा है आ रहा है, और ये एरो के साइजेस कितने छोटे आ रहे हैं। तो हम इससे भी हम समझ सकते हैं। तो सिंबल्स एरो में जाएंगे, एरो साइज 1 का दिया हुआ है आपका, टेक्स्ट कितने का दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है। नहीं, टेक्स्ट हाइट आपकी 2 की दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो साइज भी हम 2 का कर देते हैं, और एंटर कर देंगे। अब देखिए सेम हो गया आपके। देन ओके करेंगे, सेट करंट एंड क्लोज, ठीक है। तो ये चेंज हो गया आपका, ठीक है। अब सिमिलरली मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे इसका डाया देखना है। इसका डाया कितना का है आपका, 24 का है, ठीक है।
अपने ड्राइंग में देखते हैं। अब ड्राइंग में देखिए ये सब क्या है, हमारी रेडियस है, बट ये कौन सी रेडियस है हमारी। जैसे कि मैं ड्राइंग को देख के पता चलता हूँ, क्योंकि देखिए ये रेडियस तो मुझे दी हुई है। अब हम जानते हैं कोई भी हम अगर डाया हुआ सर्कल हुआ तो ये क्या हुआ, एक सेंटर पॉइंट से हमें गिवन होता है। तो देखिए 24 और 32 इनका तो हमें सेंटर पॉइंट गिवन है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया आपका, जिस जहाँ पे मेरा एरो का सिम एरो जा रही है उसको आप ध्यान से देखिए, ये सेंटर पॉइंट हो गया। बट यहाँ पे जो रेडियस 24 है, रेडियस 30 है, रेडियस 16 है और ये रेडियस 16 है। तो इन 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 सब का तो मुझे सेंटर पॉइंट गिवन है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इनको मैं इन रेडियस को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्कल को ड्रॉ करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं, 3P, 2P, TTR और टेंजेंट टेंजेंट। चार मेथड होते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट 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 हम बहुत ही रेयर यूज करते हैं, ज्यादातर हम 3P, 2P और TTR यूज करते हैं। तो TTR भी आप लोग कब यूज करते हैं, रेयर केस में, जैसे कोई अगर प्रैक्टिस ड्राइंग, ये तो हमारी वैसे ठीक है ना उसको आगे सॉइल, आगे जो इसके अदर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत ही बूम अप हैं, एडवांस हैं, उनके अंदर हम आर्क रेडियस का बहुत ही मॉडिफिकेशन यूज करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर पॉइंट गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट नहीं गिवन है तो इसको हम टेंजेंट पॉइंट एंड टेंजेंट पॉइंट, यहाँ से स्पर्श हो रहा है, हम देख रहे हैं ये जो आर्क है आपकी यहाँ से स्पर्श हो रही है। जब तक वो एंटिटीज क्लोज नहीं है, वो सर्कल नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, ठीक है। तो ये आर्क आपकी यहाँ पे टच हो रही है और यहाँ टच हो रही है, मीन्स कि यहाँ से इन दोनों पॉइंट पे स्पर्श हो रही है, तो टेंजेंट पॉइंट एंड टेंजेंट पॉइंट। और ये आपका रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो 24। सेम थिंग ये उसी तरह यहाँ भी है और यहाँ भी नीचे भी हो रखे हैं दोनों साइड, 16 16 की रेडियस, ठीक है दोस्तों। तो ये होते हैं मेथड जो ड्राइंग को रीड करने के होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, इसको आप ध्यान से आगे पूरा स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो और ये देखिए यहाँ पे देखो बहुत सी बेसिक चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी ऑफसेट डिस्टेंस दी हुई है, कितने की, 10 की ऑफसेट डिस्टेंस है। ये यहाँ पे ये देखिए, ये और यहाँ पे एक और चीज दिखा रखा है, ये जो इसकी सेंटर लाइंस है, इनका हमने लाइन टाइप चेंज कर रखा है। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले मैंने प्रैक्टिस ड्राइंग अपनी आपकी ये 24 और 32 का डाई दे दिया, हमें जितने भी रेडियस के हैं वो सब दे दूंगा, ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं अपनी वीडियो ऑटोकेट की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको रेडियस देना है। तो रेडियस देना है के लिए हम क्या करेंगे, सेम सेम उसी में जाएंगे, एनोटेशन में रेडियस पे क्लिक करेंगे। अब मुझे ये रेडियस देनी है कितने की, 24 की, ठीक है। सिमिलरली एंटर कर देंगे, उसी कमांड में आ जाएंगे, 30, एंटर, ये 16, ये भी 16। तो देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही इजी तरीके से इन सब की डायमेंशनिंग दे दी है, 24 रेडियस, 16 रेडियस, 16 रेडियस, 30 रेडियस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे आगे क्या करना है हमको। देखिए, तो ये सब डायमेंशन दे दिए। अब इनकी जो प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल बनी हुई, इन्हीं में भी रेडियस है। देखिए आउटर इसकी जो आर्क एंटिटीज है, इसका भी रेडियस देंगे, इनका भी रेडियस देंगे, इसका अंदर का। सिमिलरली इधर का भी देंगे, इधर का भी देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, और ये जो नीचे जो सर्कल्स है इनका हम डाया दे देंगे, ठीक है। आइए ऑटोकेट की स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे पहले तो मैं क्या करता हूँ, रेडियस देता हूँ, क्योंकि मैं रेडियस कमांड में ही हूँ। तो एंटर कर दूंगा, फिर से मैं उसी कमांड में आ जाऊंगा, ये रेडियस 8, ये रेडियस कितने का हो गया आपका, 4 का हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली ये रेडियस कितने का, 8 का, ये रेडियस भी वही हो गया आपका 4 का। तो अब देखिए यहाँ पे ये 4 का रेडियस कितना है, इधर भी 4 का रेडियस है, ये 8 का रेडियस है, इधर भी 4 का रेडियस है और ये इधर भी 8 का रेडियस है। तो क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि मैं 2 पॉइंट्स पे देख रहा हूँ तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा 2। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा, ठीक है। हमें क्या करना, 2 और डैश, ये हो गया 2R8। सिमिलरली इसके साथ भी करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो खुद ही अपीयर हो जाएगा 2R4, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे हम वही सेम काम करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 2 है, 2 पॉइंट्स पे है, और ये 2। अब ये
डायमीटर हम देंगे यहाँ पे, ये कितने का होगा, 30 का हो गया। एंटर करेंगे, फिर से उसी कमांड में जाएंगे। अब ये कितने का है डाया आपका। अब देखिए इनको, इसको हम बाहर दिखाते हैं, क्योंकि कोई भी डायमेंशन दिखाएंगे हम उसके डायग्राम के अंदर नहीं, उसके थोड़ा मतलब बाहर दिखाएंगे, तो इसको भी हम बाहर ही कर देते हैं, ठीक है। इसको भी बाहर लीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, ये इसकी ग्रिप पॉइंट्स होते हैं। अब इस ग्रिप को पकड़िए। अब देखिए ये मतलब आपका ऑर्थो मोड ऑन है ये। तो क्या करेंगे, अगर आपको मतलब इसको थोड़ा सा, ये एक तरीके से एक पॉइंट पे फिक्स हो गया 90 डिग्री पे, ठीक है ना। मुझे इसको थोड़ा अलाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑर्थो मोड को ऑफ कर दूंगा। अब देखिए इजिली मतलब एकदम फ्लेक्सिबल जैसा हो गया है, कहीं भी किसी भी पॉइंट में मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ और मैं रख सकता हूँ इजिली, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे ये डायमेंशन आपकी कट हो रही है एक दूसरे को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर रोटेट कर देंगे। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये कट ही होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एकदम डिटेल में इसकी सारी कमांड्स बताऊंगा कि कैसे ये होता है। एक मिनट यहाँ पे हमने गलत हो गया हमारा ये। देखिए एरो का सिंबल कहाँ आ रहा है, 14 है ना, गलत आ रहा है वो। इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये 20 डाया, ठीक है। एक मिनट, ये इसी का डाया 20, ठीक है। जो बड़ा वाला सर्कल है आपका, ये कितने का, 30 का है। ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे हम इसकी सेंटर लाइन देते हैं इन सभी की। तो एल एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर लाइन दूंगा तो ये बाई लेयर में ड्रॉ होगा, ठीक है ना। बट मुझे बाई लेयर में चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने पहले से लोड किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए अगर ये नहीं दिया, आपको लोड करवाना है लाइन टाइप, तो यहाँ पे लोड पे जाइए और यहाँ पे मैं सेंटर लाइन पिकअप कर लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये सेंटर लाइन है, ठीक है आपकी, पहले से मैंने ली हुई है। तो रिलोड द लाइन टाइप सेंटर, रिलोड ऑल सेलेक्टेड लाइन टाइप, स्किप। तो मुझे अभी इसकी मैंने पहले से लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये पहले से ली हुई है सेंटर लाइन, यहाँ पे इसको मैं करंट में सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी करंट में सेट हो गई है, एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे आपकी लाइन टाइप क्या दिखागा, सेंटर लाइन, ठीक है। ये लाइन का वेट है, तो लाइन का वेट हम बाई लेयर में रखेंगे आपका, मीन्स कि 0 mm थिकनेस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं एल एंटर करता हूँ। और ये देखिए अभी यहाँ पे ये लाइन टाइप शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको एल टी एस लाइन टाइप स्केल फैक्टर इसका चेंज करूंगा। और स्केल फैक्टर मेरा कितना गिवन है, एंटर इसकी न्यू टाइप स्केल फैक्टर 54 है। मैं इसको पहले 1 बाय 1 ट्राई करके देखूंगा। मान लीजिए पहले मैं इसको 2 कर लेता हूँ, तो 2 पे देखिए थोड़ा विजिबल हो रहा है, ठीक है ना, विजिबल होना चाहिए। अब मुझे इसको थोड़ा और इसकी क्लैरिटी चाहिए, तो एल टी एस एंटर करूंगा। और लाइन टाइप स्केल फैक्टर मान लीजिए मैं 0.5 रखता हूँ, तो ये बहुत ही कम विजुअल है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे हो गए, ठीक है ना। तो इसे एल टी एस एंटर करता हूँ, लाइन टाइप स्किल फैक्टर में न्यू लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, एंटर। देखिए 10 पे ये बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है। इसको हम रख लेते हैं दो, दो ही रखते हैं, ठीक है। इसकी सारी डायमेंशन जो है सेम उसी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डी एंटर कीजिए, मॉडिफाई में जाइए, टेक्स्ट लाइंस एंड एरोज में जाइए। नहीं तो यहाँ पे एम ए मैच प्रॉपर्टी यूज कीजिए और इसको मैच करवा दीजिए। मान लीजिए मुझे इससे मैच करवाना है, इसको इससे मैच करवाना है, इसको मैच करवा दूंगा, इसे मैच करवा दूंगा, इसे सिमिलरली मैं इनको मैच करा दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। तो मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए एल एंटर करता हूँ और मैं उसको मैच करा दूंगा इससे, क्योंकि ये मेरी सेंटर लाइन है, ठीक है। या फिर क्योंकि अब लाइन टाइप ये आपने करंट में सेट कर रखी है, ठीक है। हमने लाइन टाइप करंट में ये सेट कर रखी थी, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया इसके अंदर।
अब देखिए ये आपका ये कोऑर्डिनेट पॉइंट पकड़ रहा है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, अभी देखिए यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ है मेरा, तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। ठीक, अभी सिमिलरली मैं एक सर्कल यहाँ भी ड्रॉ करूंगा। फिर मैं एंटर कर दूंगा, दूसरी कमांड में आ जाऊंगा। ये अब 30 का जो डाया है आपका, इसको थोड़ा बाहर रखिए कि अंदर आ जा रहा है तो। ठीक है, फिर एंटर कीजिए। अब यहाँ भी हमें सेम वही काम करना है। ठीक है, जित मतलब सेंटर लाइन आपको देखिए, सेंटर लाइन हम जो आपका सेंटर पॉइंट निकलेगा वहां वहां ड्रॉ करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक ऑर्थो मोड ऑन करेंगे। इसकी शॉर्ट की है आप F5, तो आप F5 प्रेस करके भी आप ऑर्थो मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल इससे मैच हो रहा है। अब फिर एंटर करूंगा, उसी कमांड में आ जाऊंगा, इसके सेंटर पॉइंट पर टच कराऊंगा, ये आपकी आ गई रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये इसको स्नैप कर लिए, ये आपकी इस यहाँ की ये ड्राइंग। अब हमें लास्ट में क्या करना है, अपने डायग्राम में देखते हैं। सारी चीजें क्लियर होगी, बस ये लेंथ बची हुई है, दोनों लेंथ देनी है आपकी, ये लेंथ देनी है, ये ऑफसेट डिस्टेंस देनी है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 36 डिग्री, और ये एंगल भी देना आपको, ठीक है। तो और ये टॉप से मैं बॉटम के आया कितनी डिस्टेंस पे आया हुआ हूँ, ठीक है, ये भी देना आपको। तो चलिए करते हैं। अब देखिए इसका काम हो गया है। अब मैं उससे भी मैच करा सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे डिस्टेंस देनी है, तो लेंथ, तो लीनियर डायमेंशन देनी है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा। अब मुझे कौन सी लीनियर डायमेंशन देनी है, सबसे पहले मैं इस टॉप सर्कल से बॉटम सर्कल की डिस्टेंस कितनी आ रही है मेरी, 35, ठीक है। अब मैं इसको पहले बाई लेयर में कर दूंगा। ठीक, एम एंटर मैच, इसको मैच करा दूंगा। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे फिर लेंथ देनी है इन दोनों पॉइंटों की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी डिस्टेंस है 10। सिमिलरली हम फिर लीनियर डायमेंशन पिकअप करते हैं। अब इस बार हम ये पूरी डायमेंशन पिकअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 81 गिवन है, 81 आ गई, ठीक है। अब ये फिर एंटर करूंगा, मैं उसी कमांड में आ जाऊंगा। यहाँ से ये कितनी गिवन है आपकी, ये आपकी 36। अब देखिए इस डायमेंशन को हम इस बड़ी डायमेंशन से बाहर नहीं निकालें, नहीं तो ये कट हो जाएगा, तो ये दिखने में सही नहीं लगता, ठीक है ना। तो अगर कोई भी डायमेंशन आपको देनी हो तो इसको हम इसी तरह देते हैं। इस तरह क्या होता है, थोड़ा पढ़ने में, ड्राइंग को पढ़ने में आसानी होती है और देखने में आपकी ड्राइंग अच्छी लगती है, ठीक है ना। कि कोई दूसरा भी अगर आपको देखेगा ड्राइंग को, तो एकदम क्लियरली सारी चीजें उसको दिखेंगी उसके अंदर, ड्राइंग के अंदर, कि हाँ उस सर्कल है तो सर्कल का डाय कितना है, लेंथ तो लेंथ कितनी है, लेंथ कहीं कटी हुआ, उसको सही से दिखेगा कि हाँ ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ है हमारी, ठीक है। ये 81 की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है, 10 की लेंथ यहाँ तक की है। अब देखिए इसको हम ऑफसेट डिस्टेंस देंगे, ठीक है। अब ऑफसेट डिस्टेंस कहाँ थे, ये जो आपका सर्कल है टॉप वाला, टॉप सर्कल को हम उसका सेंटर पॉइंट पिक करेंगे, एंड देन इसका सेंटर पॉइंट पिक करेंगे। अब ये कितने आ गए आपकी 10, मीन्स ये 10 ऑफसेट है सर्कल, ठीक है ना आपका। अब लास्ट में हम इसको एंगुलर डायमेंशन देंगे। अब एंगुलर डायमेंशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंगुलर डायमेंशन देने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो है सर्कल आपका कितने का है, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इसके सेंटर तक ये 36 है, ठीक है। तो 36 तक है, तो इसका सर्कल का हाफ हाफ लेंथ इज कॉल्ड
रेडियस एंड फुल लेंथ इज कॉल्ड डायमीटर। तो इसकी हाफ लेंथ, हमें सर्कल की हाफ लेंथ दी हुई कितने 36। तो मैं यहाँ से सी एंटर करता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। देखिए एकदम थोड़ा माउस को बड़ा करके जूम करके इसको, ये देखिए ट्रैक कर लिया ताकि उसी पॉइंट पे वो पिकअप कर ले, एकदम ट्रैक करे आपको पॉइंट को। और ये 36 रेडियस सर्कल। अब जो अनवांटेड है, जो मुझे नहीं देखना, उसको मैं क्या करूंगा, ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा, इसे हटा दूंगा। कोई बात नहीं, यहाँ से हटा देंगे। अब इस सर्कल को, सिंगल हो गया एंटिटीज, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली टी या डबल एंटर ट्रिम, इसको भी डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। चाहो तो भाई मत करो, तो परंतु अब देखिए ये आपका एंटिटी सेंटर पॉइंट हो गया। इसके लिए एम ए एंटर, फिर से इसको मैच करते हैं ताकि थोड़ा देखने में, हाँ कि ये सेंटर पॉइंट है आपका, ठीक है ना। क्लिक कर दिया, अब ये सेंटर है, तो यानी ये कितने का हो, 36 का हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे एंगुलर डायमेंशन चेक करनी है कि इस लाइन से यहाँ तक का जो ये जो हमने जो दो एंटिटीज ड्रॉ करी हैं, ये इनका ये कितने एंगल पे हमने ड्रॉ करी है, मतलब ये जो आपकी प्रोफाइल घूमी हुई है, ये कितने एंगल पे घूमी हुई है, जैसे कि हम अपने प्रैक्टिस ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से थोड़ा 36 डिग्री एंगल पे है ये। 36 डिग्री मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, पहले क्वाड्रेंट में है आपका। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री, ठीक है, टू सॉरी 36 डिग्री, ठीक है ना। तो हम चलते करते हैं एल एंटर, पॉइंट क्लिक किया हमने। आप देखिए इसकी में मैंने आपको जैसे बताया था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस कितने लेंगे। देखिए 36 तो यहाँ तक की हो गया आपकी, और ऊपर कितना हो गया आपका 4 8 और बढ़ेगा, तो 36 और 8 कितना हो गया आपका 4 और 4 44। इसको हम 50 ले लेते हैं, और फिर बाद में उसको हम एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे 50। और लेस देन एंगल कितना आपका 36 डिग्री एंटर, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया आपका। अब इसको रहने दीजिए, थोड़ा देखने में लगेगा कि हाँ ये सेंटर पॉइंट है आपका, मतलब यहाँ पे आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका कितने। अब उसकी एंगुलर डायमेंशन देते हैं, मेन चीज़ है उसकी एंगुलर डायमेंशन। तो अब यहाँ पे हम इसकी एंगुलर डायमेंशन के लिए एंगुलर पे क्लिक करें, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हमें एंगल क्लिक चाहो तो हम यहाँ से इस लाइन से देखिए सेम वही आएगा, तो ये आपकी डायमेंशन गिवन हो गई 36 डिग्री की, ठीक है। अब बाकी मैंने ये आपको एंटिटीज और ये एंटिटीज बनाना बताया होगा आपको उस वीडियो में, जो इसकी प्रैक्टिस ड्राइंग थी ऑटोकेड ड्राइंग की, ये ऑटोकेड डायमेंशनिंग की है, ठीक है ना, इस प्रैक्टिस ड्राइंग की। तो दोस्तों होप आप लोगों को बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ें पता चली होंगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैडमास्टर से जुड़े रहिए, और ईसीएम ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।